मेरा फ़ोन मुझसे ले लिया गया, आते जाते बॉक्स कर दिया, गला दबा दिया। फर्स्ट दिन पुलिस ने तो एफआईआर भी नहीं लिखी। इतने सालों में केस शुरू ही नहीं हुआ है। बात अगर सेक्सुअल हेरेसमेंट की हो, डोमेस्टिक वायलेंस की हो, ईव टीज की हो या मैरिटल रेप्स की हो, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोग बात करने से कतराते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है बात करना। तो फिलहाल आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो इन सारे मुद्दों पर बात करने वाली हैं और एक मैसेज भी ऑडियंस को देंगी कि भाई कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कहाँ कहाँ शायद हमारी न्यायपालिका में यानी कि लॉ सिस्टम जो है कहाँ कहाँ उसमें ढील है। तो आज हमारे साथ हैं फ्लोरा सैनी। फ्लोरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट में। मेरा नाम है लवी चौधरी और आज जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उन पर आपसे बातचीत होगी। आपका क्या ख्याल है हम जानेंगे, हमारा क्या ख्याल है आप जानिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मुझे क्या लगता है ना कि ईव टीजिंग एक बहुत ही छोटा सा हल्का फुल्का सा वर्ड हमने इसको दिया है, पर ये काफी सीरियस है देन जस्ट बीइंग कॉल्ड ईव टीजिंग। मैं ये मानती हूँ कि सेक्सुअल हैरेसमेंट इन अ पब्लिक प्लेस, आज सेक्स एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है। माँ बाप अपने बच्चों को, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स को, ये बताते हैं गुड टच बैड टच क्या होता है। तो ये भी एक चीज है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बताएं अपने बच्चों को कि अगर आपके साथ गुड टच बैड टच तो समझ आ गया, पर आपको अपने पेरेंट्स को बताना है उसका एक आगे क्या एक्शन होना चाहिए। आई थिंक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हम आज तक बहुत सारी चीजें को छुपा छुपा के रखते आए हैं। कोई हमें छेड़ भी देता है, हम कोशिश करते हैं कि माँ बाप को ना बताएं, सीन क्रिएट होगा, हमारा यही रहता है। तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में अगर थोड़ा सा कुछ भी शेयर करें कि आपने समटाइम्स क्या होता है कि जब हमारा हाथ कट जाए, हमको खून निकल जाए, तो हमको पता चलता है कि शायद सामने वाला किस दुख से गुजरता होगा। शायद हम जज कर लेते होंगे दिमाग में कहीं ना कहीं कि हाँ ठीक है, इसका दुख क्या है, मेरा दुख बहुत बड़ा है, वट एवर दिस इज। बट आपने जब ये चीज़ एक्सपीरियंस की तो आपको भी ऑब्वियसली बहुत सारी फीलिंग्स आई होंगी, बहुत सारी इमोशंस की बाढ़, बहुत सारा बड़ा ही मतलब एक धर्म युद्ध दिमाग में चल रहा होगा। आपने कैसे कोप अप किया उस चीज़ को? तो मैं बताऊं, जब मैंने 2007 में मेरा इंसिडेंट, मेरा डोमेस्टिक वायलेंस का इशू हुआ था मेरे लिव इन पार्टनर के साथ उस टाइम, और मैंने उस टाइम चूज किया कि मैं चुप ना रहूं। मैं कोर्ट गई, मैं पुलिस स्टेशन गई, एफआईआर लिखवाया, क्योंकि मेरे लिव इन पार्टनर ज्यादा फेमस थे, ज्यादा पैसे वाले थे, ज्यादा पावरफुल थे। उन्होंने जिस तरह से चीजें ट्विस्ट की, अरे ये तो स्ट्रगलर है, अरे ये तो फेम के लिए कर रहे हैं, अरे मुंह तोड़ के कौन सा फेम, मैं तो एक्टर हूं ना। एंड अगर आप किसी के साथ रह रहे हो और उनको आप इतने खराब लगते हो कि वो आपको मार रहे हैं, लव कैन नॉट बी अब्यूजिव। इतना अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आपको मार कैसे सकते, ये कैसा प्यार है? बिल्कुल बिल्कुल। व्हेन यू से आई लव यू, हाउ कैन यू हिट दैट पर्सन? जब मैं कोर्ट गई 2007 के बाद, फर्स्ट दिन पुलिस ने तो एफआईआर भी नहीं लिखी। सुबह मेरे फादर आर्मी में थे, तो पापा एक्स सर्विसमैन का अपना कार्ड दिखा रहे हैं, बोल रहे कि भाई मेरी डॉटर की एनसी, एफआईआर नहीं करना है कोई बात नहीं, आप एनसी तो लिख दो। वो सुबह मार खा के आई है, शक्ल पे दिख रहा है। वो हंसते रहे, मेरे पार्टनर को फोन करते रहे, हंसी मजाक चलता रहा, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट वाले थे, इन्फ्लुएंशियल थे। कोई वो नहीं लिखी। फिर मुझे नेक्स्ट डे कमिश्नर के पास जाना पड़ा, वहां से उनको डांट पीटी कि क्यों फ्रैक्चर जॉ है, मेडिकल पेपर्स में दिख रहा है, तो आप क्यों नहीं लिख रहे हो, एफआईआर बनता है इसमें तो मुझे। तो एफआईआर लिखी गई, वीक चार्जेस लगाए गए। और क्योंकि मैं आज तक, पापा बीइंग इन दी आर्मी, हम कभी पुलिस स्टेशन नहीं गए, कभी कोर्ट नहीं गए, बॉम्बे में भी बाहर से आए हैं, तो किसी लॉयर्स को नहीं जानते, कभी वास्ता ही नहीं पड़ा, लॉ भी नहीं पता है। तो जब आप थोड़े से वीक होते हो फाइनेंशियली और कॉन्टैक्ट वाइज एंड ऑल, लॉयर्स भी आज आ रहे हैं, कल सडनली आना बंद कर देंगे, क्योंकि जो भी लीगल प्रोसेस इतना स्लो है। सोचो, मेरे पास मेडिकल प्रूफ्स हैं, मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, पर मेरा केस 2007 से आज तक शुरू ही नहीं हुआ है, क्योंकि एक्यूज्ड कोर्ट में आया नहीं। वो एक बार ना कोर्ट में आना पड़ता है उनको चार्जशीट के बाद, जब कोर्ट उनको पूछती है आपका नाम ये है, आप क्या अपना गुनाह कबूल करते, फिर केस शुरू होता है। वो आए ही नहीं है, इतने सालों में केस शुरू ही नहीं हुआ है। तो लिव इन पार्टनर्स को तो मेरी ये एडवाइस है कि भाई, अगर लिव इन बहुत इट्स दैट बीच का, ना आप डेटिंग फेज में हो, ना आप शादीशुदा, वो एक बीच का ग्रे एरिया है, जहाँ आपको आपके पेरेंट्स को पता होना बहुत जरूरी है। इफ यू लव समवन एंड यू थिंक कि पहले लिव इन करेंगे, फिर अगर जमा तो शादी करेंगे, बिकॉज शादी भी बहुत बड़ा डिसीजन है, खेल नहीं है मैरिज करना, डिवोर्स करना।
तो अगर वो भी आपका प्लान है तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स का अप्रूवल, बिकॉज़ पेरेंट्स कभी गलत नहीं सोचते। हाँ, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, फॉर व्हाटएवर रीज़न, कास्ट रीज़न, रिलीजियस रीज़न्स। तो अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करोगे ना, घर से भागोगे। जैसे मैंने घर छोड़ा था श्रद्धा के जैसे, मैं घर छोड़ के आई वांटेड टू बी विद दिस पर्सन, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बोला नहीं, हमें ये ठीक नहीं लग रहा है, ये जो भी बोल रहे हैं ना समझ। और उस टाइम प्यार का भूत जो होता है, आपको लगता नहीं यार ये आदमी तो यही है, बस पेरेंट्स का प्यार भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो। बट आपके पेरेंट्स आपके लिए गलत, मदर्स की भी एक सिक्स सेंस होती है, वो देख के बताए ये तुम्हारी फ्रेंड है, ये वाली जो है ना इससे दूर रहना। जैसे मैं अपनी बात करूँ, जब मैं अपने लिव इन पार्टनर के साथ थी तो उन्होंने एक बड़ी स्मार्ट चीज़ की, जो मैं बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये इंसान तो एक्चुअली मुझे मारने के चक्कर में था। उन्होंने मेरा नाम चेंज कर दिया और बोला कि नहीं, फ्लोरा नाम ना बहुत फ़िल्मी है और लोग तुम्हें जानते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लिव इन पार्टनर है वो बहुत, फ्लोरा नाम अच्छा नहीं है, ऐसा सब कुछ बोले, तो मैं तुम्हारा नाम चेंज करना चाहता हूँ। गुजरातियों में जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो मुझे वो चीज़ ये थी कि हाँ भाई हम शादी करेंगे, तो आपका नाम चेंज करूँगा। नाम चेंज कर दिया। जब ये केस हुआ पूरा मारपीट का, पुलिस को हमने फाइनली बोला कि हाँ भाई ऐसा है, और आप उनके घर चले फॉर द फर्स्ट ये इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने बोला, नेबर्स से पूछा, तो नेबर्स से पूछा कि यहाँ पे एक लड़की रहती है फ्लोरा करके। बोले नहीं, यहाँ तो कोई फ्लोरा नहीं रहती है। तो पुलिस ने मुझे बोला कि आप तो बोल रही थी आप यहाँ रहती हैं, आप तो यहाँ नहीं रहती हैं। मैंने कहा नहीं, वो तो मुझे जानते हैं, ऐसे कैसे बोल रहे। तो वहाँ गए तो मुझे देख के बोलते हैं अरे ये तो सिमरन है। पर इस सारी कॉन्वर्जेशन से मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छी समझ आ गई अच्छे से कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फेथ अपने आप में, सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लो या फिर अपने ऊपर आत्मविश्वास, जो अगर मैं हिंदी वर्जन बताऊं इसका, या फिर कि भाई हम किसी से कम नहीं हैं वाली चीज़ें, और एक फेथ होना अपने आप में बहुत ज़रूरी है, ताकि सामने वाला आपको ये फील ना करवा पाए शायद कि आप उनसे कम हो। क्योंकि वो अगर वो डाउट वाली फीलिंग के साथ रहते हैं तो शायद तभी हम इतना कुछ सह भी जाते हैं। करेक्ट। और वो ऑपरेट भी ऐसे करते हैं, जो अब्यूजर्स होते हैं उनका टैक्टिक, बुली जिसको बोलते हैं ना, तो एक बुली तब तक ही स्ट्रांग है जब तक आप वीक हो। जिस दिन आपने पलट के उल्टा चांटा दे दिया ना, बुली आपको कभी छेड़ेगा नहीं। एग्जैक्टली। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट शादी के बाद वाली चीज़ें थोड़ी सी आज भी हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा स्लो, अगर मैं उसकी बात करूँ तो, कि मैरिटल रेप के बारे में बात करें हम, या फिर अगर घर पे डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें शादी के बाद, क्योंकि वो तो अब लिव इन में भी होने लगा है। लेकिन उन चीज़ों में कि भाई बच्चे हो गए हैं, बच्चे हैं, उनसे जुड़ाव है, ये है वो है, बहुत सारे तमाम रीजंस सोसाइटी दे देगी, आपका मन खुद आपको दे देगा। लेकिन वो एक हमेशा हर किसी को चाहिए कि एक तो हो उम्मीद की किरण कि हम निकले यहाँ से, निकलना हर कोई चाहता है। देखो, दिमाग तो चाहता है कि हम वहां से निकल जाएं, बट ना हिम्मत नहीं होती। दिल दिमाग के बीच में जो, एंड ट्रस्ट मी, यू आर नॉट हैप्पी। एक तो आप पिट रहे हो, और दूसरा आपका हार्ट और माइंड जब सिंक में नहीं होता है ना, तो जो फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार मैं क्या करूं, बस मतलब दुनिया खत्म हो जाए, एंड दैट्स द आंसर फॉर मी कि सब ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे एक्सट्रीम स्टेप्स भी लेने की सोचते हैं, क्योंकि वो ट्रैप्ड फील करते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ से हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे। बट लाइफ बहुत प्रेशियस है। सोचो 2007 में, सेवन्थ, लाइक वो जो 1.5 साल जब मैं किसी के साथ थी, उसने मुझे बोला तुम अपनी शक्ल देखो, तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुम्हें काम कौन देगा। और जब मैं वहाँ से निकली, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम जीरो से भी नीचे था, कि मैं सोचती थी अरे यार, पहले तो फिजिकल जो मारपीट के स्कार्स ठीक हुए, पर जो इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा था वो ठीक होते होते मैं एक्चुअली बिलीव करती थी कि नहीं, मैं तो अच्छी दिखती नहीं हूँ, कोई मुझे काम क्यों देगा, मैं तो टैलेंटेड भी नहीं हूँ, मैं तो एक्टिंग। एंड उसके बाद जो मैंने काम, पहले भी काम करती थी, और उसके बाद का जो काम था, आई रिमेम्बर वहाँ से निकलने के बाद जो मेरी फर्स्ट फिल्म थी, मैं सेट पे इतना लॉस्ट हूँ ना, एक्टिंग में एक्शन रिएक्शन होता है। कोई मुझे कुछ डायलॉग बोल रहा है, मैं वेट कर रही हूँ कि अच्छा वो, एंड आई रिमेम्बर द डायरेक्टर टेलिंग मी कि ये सीन है, यहाँ पे कुछ चल रहा है, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, तुम एक्टिंग क्यों नहीं कर रही। एंड आई रिमेम्बर आई वाज सो लॉस्ट। वो फर्स्ट फिल्म जो निकलने के बाद, लाइक, हाँ बिल्कुल, आप लाइक आप हो, बट आप वहाँ नहीं हो, आपका दिमाग कहीं और है, आप फिर भी बॉडीली प्रेजेंट हो। वहां से निकलने के बाद द सेम इंसान जिसने मुझे बोला तो तुम्हें कभी काम नहीं मिलेगा, मैं देखता हूँ तुम्हें कैसा काम मिलेगा, मैं जिंदा हूँ
तो आज काम कर रही हूँ। अगर मैं वहाँ जिंदा नहीं होती तो मेरी स्टोरी वहीं पे दी है। ट्रस्ट मी, गॉड इज अ वेरी फेयर गॉड, कर्मा इज अ ब्यूटिफुल, आई लव कर्मा। कोई भी ना इंसान आपकी किस्मत नहीं लिख सकता, ना बिगाड़ सकता है। लिखा है, जिंदगी की स्क्रिप्ट ना लिखी हुई है। एग्जैक्टली, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट कि हम बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को शायद ऐसे ही कि भाई ठीक है चल रही है, बट वही है कि ये सांसें अगर जब तक ले रहे हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ना यार, कि यही है सब कुछ जो है। बिल्कुल, और मैं ये मानती हूँ हर एक ब्लॉकबस्टर स्टोरी में ना विलेन का उतना ही स्ट्रांग होना जरूरी है, नहीं तो हीरो शाइन नहीं करेगा। और एंड में हमेशा अगर हीरो को जीतना है आपको, वो बीच का जो हीरो और विलेन की फाइट है वो तो देखनी पड़ेगी ना, तभी तो एंड में होगा ये दिखेगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल, सो यू हैव टू बी स्ट्रांग। तो कुछ मेरे ऐसे भी दिन थे जब मैं उठना ही नहीं चाहती थी, इवन वापस आके कोर्ट के चक्कर लगाना, लॉयर से मिलना, लॉयर्स बिक जाना। मुझे दिक्कत है यार, क्या फायदा, ये क्या जिंदगी, ऐसे तो नहीं सोचा था। जितना जितना हम अपने फ्लॉज को शायद एम्ब्रेस करेंगे उतना बेटर है। करेक्ट। तो अभी आपने अपने काम के बारे में बात की, ऑल्सो वी हैव सीन यू इन स्त्री, देन इन गंदी बात एंड सो मैनी थिंग्स, बट अभी आप अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं जिसके लिए एक्साइटमेंट लोगों का मतलब होना चाहिए कि भाई हाँ अब हम एक और वर्जन देखेंगे? मैं एमएक्स की 2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं जो शायद अगले साल आएंगे। दोनों ही हैव समथिंग टू डू विद वुमेन एम्पावरमेंट। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ही नॉन ग्लैमरस रोल्स हैं बट बहुत कमाल की कहानियाँ हैं। और एक काजोल के साथ हॉटस्टार की द गुड वाइफ है, और एक और प्रोजेक्ट है नेटफ्लिक्स के लिए जो शूट हो चुका है, अगले साल रिलीज होंगी। तो ये आपने सुना फ्लोरा सैनी का क्या कुछ कहना है इन तमाम मुद्दों पर, और कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने बताई कि भाई कहाँ कहाँ लड़कियों को गलत लिया जाता है, और अगर लड़के बात करते हैं कि भाई हमारे साथ न्याय नहीं होता तो उस पर भी उन्होंने बातचीत कही। फिलहाल आप भी हमें कमेंट सेक्शन में इन सारे टॉपिक्स पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा।